तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं अब सभी साथियों से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट वगैरह करने वाला हूँ। प्लीज़ इसे गौर से सुनिएगा, इस पर हम चर्चाएँ करेंगे। प्लस बता दूँ, हमारे प्रदेश के एक सबसे बड़ा घोटाला जो है ये सामने आ गया है, उजागर हो गया है। अब देखिएगा, इसको लेकर जो विभागीय मंत्री जी हैं उन्होंने कार्रवाई के आदेश वगैरह दिए हैं। अभी कौन सा घोटाला है, क्या है पूरा मामला, इस पर हम डिटेलिंग करेंगे। प्लस बता दूं, हमारे प्रदेश के जो सामान्य ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं, अब टाइम आ गया है कि उन्हें नींद से जागना पड़ेगा। अदरवाइज देखिएगा, एडीओ, हॉस्टल वार्डन, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी एवं जो अन्य भर्तियां वगैरह हैं जो सामान्य ग्रेजुएशन वाले छात्रों के लिए रहती है, उनको उसे भूलना पड़ेगा। क्या है पूरा माजरा, काफ़ी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समस्त बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर हम डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। साइड में देखिएगा, 1 बाय 1 में सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्लस न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह आपको शो करूंगा और उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाने वाला हूं। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, साइड में देखिएगा, इससे संबंधित जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आपके साइड में ओपन हो गया। दरअसल संबंधित है कार्यालय प्राचार्य गवर्नमेंट ITI कॉलेज दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ से। अब देखिएगा, इनके द्वारा 4/8/2023 यानी कि आज ही की डेट में सुबह के 11 बजे से ITI दुर्ग परिसर में प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से निम्नलिखित कंपनी द्वारा, जिनका विवरण देखिएगा नीचे पूरा दिया हुआ है, 5 से 6 कंपनियां हैं, इनके द्वारा देखिएगा कुल मिलाकर 240 पदों पर ताबड़तोड़ भर्तियां वगैरह ली जाएंगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपके मन पसंदीदा सभी पदों को शामिल किया गया है। तो बिल्कुल देखिएगा, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट कैंप का हिस्सा बनिए, तुरंत जाइए इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट कैंप का हिस्सा बनिएगा। अपने लिए आपका मन पसंदीदा जो है प्राइवेट जॉब जरूर सुनिश्चित कर लीजिए। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में तुरंत के तुरंत शेयर कर देता हूं, आप जाके उसे चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिए दोस्तों, जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, इस पर भी हम लोग डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। साइड में देखिए, इससे संबंधित जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह है, इसको मैंने ओपन करके रखा है। दरअसल संबंधित है CG व्यापम के महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2023 से। दरअसल देखिएगा, रिसेंटली माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि महिला पर्यवेक्षक परिसीमित भर्ती हेतु 45 वर्ष से ऊपर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो देखिएगा सारे क्राइटेरियाज वगैरह फुलफिल करती हैं, उनको भी यहाँ पे देखिएगा आवेदन करने का मौका मिलेगा। अब इसी आदेश का परिपालन करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला पर्यवेक्षक परिसीमित भर्ती हेतु 45 वर्ष से 62 वर्ष तक की योग्यताधारी महिलाओं को आवेदन करने का मौका वगैरह दिया जा रहा है। सारे लिंक्स वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूं। प्लस देखिएगा, इस पर्टिकुलर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी मैं शेयर कर देता हूं। तुरंत को तुरंत जाइए, उस लिंक को क्लिक करिए और आवेदन वगैरह कर दीजिएगा यदि आपने नहीं किया है तो। बाकी देखिएगा, सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। अब चलिए दोस्तों, जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, इस पर भी हम लोग डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। साइड में देखिएगा, इससे संबंधित जो न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह है, इसको मैंने ओपन करके रखा है और इसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। दरअसल संबंधित है छत्तीसगढ़ में आरक्षण मुद्दे को लेकर पुनः जो है माहौल गंभीर होता हुआ जा रहा है। क्या है पूरा माजरा, बताता हूं। दरअसल देखिएगा, रिसेंटली मेडिकल, डेंटल एवं फिजियोथेरेपी कॉलेजेस में एडमिशन हेतु फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग जो है खत्म हुआ है। अब देखिएगा, इसके पश्चात एक नया मामला जो है उजागर हो गया है। दरअसल इन समस्त कॉलेजेस में एडमिशन हेतु 50% आरक्षण रोस्टर को फॉलो किया जा रहा है, जबकि देखिएगा सरकारी नौकरियों में भर्ती हेतु 58% आरक्षण रोस्टर फॉलो किया जा रहा है। अभी क्यों फॉलो किया जा रहा है 58% आरक्षण रोस्टर? चूंकि देखिएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिसेंटली देखिएगा छत्तीसगढ़ शासन को इंटरिम रिलीफ दी गई थी, जिसके तहत ये लोग सरकारी नौकरियों में भर्ती हेतु 58% का आरक्षण रोस्टर वगैरह फॉलो कर रहे हैं और बहुत सारी नियुक्तियां भी इसी आदेश के तहत मिली भी है। अब चूंकि देखिएगा मेडिकल सीट्स में 50% आरक्षण रोस्टर फॉलो हो रहे हैं, इसके बाद देखिएगा ST वर्ग को 12% का एवं SC वर्ग को 4% का जो है यहाँ पे आरक्षण का नुकसान हो रहा है। अब इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति सेवक विकास संघ द्वारा CM साहब को इस मुद्दे को लेकर देखिएगा शिकायत वगैरह किया गया है। प्लस चूंकि मामला मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन को लेकर है, इसलिए देखिएगा विवाद जो है बढ़ने के आसार वगैरह दिख रहे हैं। सारी डिटेल्स वगैरह इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में दिया भी हुआ है। वैसे देखिएगा, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूं, छत्तीसगढ़ आरक्षण विवाद मुद्दे पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो अगली सुनवाई वगैरह है, ये 23 अगस्त 2023 को है। बाकी देखिएगा, इस पर्टिकुलर मुद्दे पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में 23 अगस्त 2023 को जो सुनवाई वगैरह है, उस दिन क्या क्या होता है, क्या डिटेल्स वगैरह निकल कर आते हैं, सब कुछ हम लोग आप लोगों के साथ साझा कर देंगे। बाकी देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको जितने भी स्लाइड्स वगैरह शो किए हैं, सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वहाँ आप जाके चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिए दोस्तों, जो चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके लिए मोस्टली जो है छात्र इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी हम लोग डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं।
दरअसल देखिएगा छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा घोटाला जो है उजागर हो गया है, सबके सामने आ गया है। क्या है पूरा मामला बताते हुए चलता हूँ। साइड में देखिएगा एक न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूँ और इसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल देखिएगा रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग संभाग में शिक्षकों की पदस्थापना आदेश जारी होने के पश्चात पैसे लेकर उस पर्टिकुलर आदेश में मनमाना संशोधन करने के मामले में शासन द्वारा चारों संभागों के संयुक्त संचालक समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। प्लस देखिएगा कुछ पर तो यहाँ पर एफआईआर भी कराया जाएगा जैसे कि बताया जा रहा है। हालांकि देखिएगा यहाँ पर जो पीड़ित शिक्षक हैं जिनका देखिएगा मनमाना पोस्टिंग या फिर ट्रांसफर वगैरह हुआ है, उनका देखिएगा यह कहना है कि जो नियम विरुद्ध संशोधित पदस्थापना आदेश वगैरह जारी किया गया था उसे अभी तक निरस्त क्यों नहीं किया गया है। जबकि देखिएगा अब दुनिया भर की कार्रवाई वगैरह कर रहे हैं, यानी कि सस्पेंशन भी चल रहा है प्लस एफआईआर भी हो रहा है। तो देखिए जो संशोधित आदेश वगैरह जारी हुआ था जिसको लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ, उसको क्यों निरस्त अभी तक नहीं किया गया है, तो इसको लेकर यहाँ पे पीड़ित शिक्षक वगैरह सवाल कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर हमारे प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं यानी कि रविंद्र चौबे जी जो हैं, उनके एक बड़ा बयान सामने आया है। उस पर्टिकुलर वीडियो क्लिपिंग को आगे देखते हुए चलिए। किस तरीके से देखते हैं कि कार्रवाई को जायज है? जैसी ही ये विभाग आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है, हमने देखा कि लगभग सभी संभागों में पदस्थापनाएं, पदोन्नति के बाद जो संशोधन का खेल खेला गया उसमें शिक्षकों को बहुत नुकसान हुआ है और दूर से दिखाई दे रहा है कि इसमें आर्थिक रूप से लेन देन का काम हुआ है। प्राइमा फेसी हमने सभी आयुक्तों से इसकी जांच कराई है। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और दुर्ग के जॉइंट डायरेक्टर सहित लगभग 10-12 लोगों को निलंबित किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर कराने की प्रक्रिया जारी है, कुछ और लोगों के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई होगी। शिक्षा जैसे पवित्र विभाग में इस प्रकार के कार्य नहीं होने चाहिए, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा सोचना है। इसलिए जो भी इस प्रकरण के दायरे में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की। अब देखिए दोस्तों, जो विभागीय मंत्री जी हैं उनकी तरफ से बहुत बड़ा बयान सामने आया है और कार्रवाई के भी निर्देश वगैरह दिए गए हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है क्योंकि शिक्षा विभाग वाकई बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में है। तो यहाँ पे ऐसा ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, डिटेल्स वगैरह मैं आपको साझा कर दूंगा और सारे वीडियो क्लिपिंग्स प्लस देखिएगा या फिर न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह सब कुछ को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। अब चलिए दोस्तों, इस वीडियो को जो सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर हम लोग डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। साइड में देखिएगा इससे संबंधित न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूँ और उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलता हूँ। दरअसल देखिएगा दोस्तों, आज के डेट में हमारे प्रदेश के दुर्ग संभाग में देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होना है। दरअसल युवा जन संवाद जो कार्यक्रम वगैरह चल रहा है सीएम साहब का, आज वो दुर्ग संभाग में होने वाला है, जो कि बहुत बड़ा दिन है। दरअसल देखिएगा दोस्तों, लास्ट टाइम जब बिलासपुर में हुआ था उस दिन भी मैंने आप सभी साथियों से कुछ बहुत बड़े बड़े रिक्वेस्ट वगैरह किए थे, लेकिन देखिएगा वो सब पूरा नहीं हो पाया। बाकी बता दूं, देखिएगा आज के डेट में जो साथी यहाँ पर उस पर्टिकुलर कार्यक्रम को अटेंड करने जा रहे हैं, जो देखिएगा कम्पिटिटिव एग्जाम लाइन के हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कुछ प्रश्न वगैरह है उसको पूछ लीजिएगा। हालांकि मैं जानता हूँ आपके खुद के भी कुछ पर्सनल प्रश्न वगैरह होंगे आपके पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, उसको पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, देखिएगा मैंने आज तक आप सभी की बहुत हेल्प की है, कुछ मेरे भी प्रश्न हैं उसको भी लगे हाथ पूछ लीजिएगा। कि देखिएगा सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए एडीओ, हॉस्टल वार्डन, आरआई, पटवारी, अमीन पटवारी एवं अन्य पोस्ट वगैरह कब तक आ जाएंगे, क्योंकि उनके विभागीय डॉक्यूमेंट के अनुसार बहुत से पोस्ट रिक्त पड़े हुए हैं। प्लस देखिएगा बाई चांस यदि सीएम साहब डिटेल्स वगैरह मांगते हैं या फिर प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कि देखिएगा पोस्ट से रिलेटेड है सब कुछ मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर दिए हैं। उनको देखिएगा उनकी कॉपीज़ वगैरह लेके जाइएगा और उसको जाके देखिए सीएम साहब के जितने भी सचिव वगैरह होते हैं उनके समक्ष रख दीजिएगा, उनको उसकी कॉपी को पकड़ा दीजिएगा, ताकि देखिएगा इसके आधार पर सीएम साहब समझ सके कि कितने कितने पोस्ट रिक्त हैं। सब कुछ मैंने साझा कर दिए हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने प्रश्न के साथ साथ इन समस्त कॉमन प्रश्नों को भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि देखिएगा क्या है, आप लोग यदि अपने पर्टिकुलर फील्ड के वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो चलिए अच्छी बात है, आपकी पर्सनल वैकेंसी तो आ जाएंगी, लेकिन यदि ये जो सामान्य ग्रेजुएशन वाले पोस्ट वगैरह आते हैं तो उसके लिए भी आप लोग एप्लीकेबल हो जाते हैं, क्योंकि देखिएगा सामान्य ग्रेजुएशन वाले पोस्ट सभी फील्ड वालों के लिए होते हैं, तो उनके लिए भी आप लोग आवेदन वगैरह कर सकेंगे और कल के डेट में आपका उसमें सिलेक्शन भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि
आप ही के पर्टिकुलर फील्ड के पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है आपका सिलेक्शन किसी अन्य पोस्ट के लिए भी हो, तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है उस पर्टिकुलर प्रश्न को भी सीएम साहब से पूछ लीजिएगा यदि आपको मौका मिलता है तो। बाकी देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूं, यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं, यदि आप इनके पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं जिसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे, और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए और इन समस्त वीडियोस को वहाँ पर डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। प्लस बताओ दोस्तों, आजकल मैं हमारे सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले हमारे इस इंस्टाग्राम ग्रुप में पुट करता हूँ, तो यहाँ भी आप जाके जुड़ सकते हैं और सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।